अस्सलाम वालेकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों, अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएँ और नेक तमन्नाएँ आप सब सुनने वालों के साथ हैं। आम को इस तरह से काट के ना तो फूड बैग में डाल के तो फ्रीज़ कर लेते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा आम जो होते हैं वो एकदम से खाए नहीं जाते और बहुत ज़्यादा चीज़ हो ना तो वो भी खाने का मज़ा नहीं आता। उसका वो जो एक फ्लेवर होता है ना वो इतना मज़ा नहीं आता खाने का कि एक चीज़ को आप बार-बार खाते रहें तो उसका वो टेस्ट नहीं रहता। तो फ्रीज़ कर देते हैं। मिल्क शेक वग़ैरह बनाना हो तो इस तरह आसानी से बन जाता है। और आम का ज़्यादातर हम मिल्क शेक ही बनाकर पीते हैं। यहाँ पे अभी सुबह-सुबह जो है 8-9 बजे का वक़्त है और हम गार्डन की सफाई कर रहे हैं। जो गार्डन के इस तरह से टाइलें वग़ैरह होती हैं ना वो बारिश पड़ने से बहुत ख़राब हो जाती हैं और उसके ऊपर डस्ट पड़ती है, फिर बारिश, फिर डस्ट, तो वो एक मैल सी एक क्या कहेंगे, कई सी ये कहते हैं शायद, इस तरह से कोई लफ्ज़ बोलते हैं उसके लिए, शायद मैं सही तरह से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही। तो वो जम सी जाती है तो पैर ना स्लिप होता है जब ज़रा-सा भी बारिश होती है ना, तो देखें ब्लीच डाल के ना तो उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, सब तरफ अच्छे से मल दी ब्रश से, तो बाद में उसको अच्छे से ब्रश से मला और देखें कितनी अच्छी तरह से टाइलें जो है ना ये साफ़-सुथरी हो गई हैं और सफ़ेद हो गई हैं। और ये ऐसा काम है कि साल में 1 आध दफ़ा ही हो जाए तो बड़ी गनीमत है, क्योंकि बार-बार तो नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये कि बारिशें यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती हैं, तो वैसे भी सफाई तो हो ही जाती है बारिशों से, लेकिन इस तरह से जो बाकायदा इसकी मैल है वो तो आपको किसी ख़ास तरीके से, जिस तरह आज हम कर रहे हैं, ब्लीच डाल के या कोई से भी क्लीनिंग लिक्विड से अच्छे से उसको मलने से वो साफ़ होती है। और ये ज़रा मेरे काम देख लें। यहाँ पर तो आप जानते हैं कि पानी का इस्तेमाल जो है इतना खुले पैमाने पर नहीं होता है, क्योंकि घरों के अंदर भी जो फ़र्श हैं वो इस तरह के नहीं हैं कि उसको पाइप लगा के हम धोएँ, जिस तरह पाकिस्तान में होता है। इस तरह जब हमने पाइप लगाया ना तो मुझे पाकिस्तान याद आ गया कि वहाँ पे भी इस तरह पाइप लगा के घर के बाहर जो जगह होती है ना वो अच्छे से साफ़ करते हैं। और जितने एरिए पे हमारा घर फैला होता है ना, यानी कि जिसका भी घर है तो वो अच्छे से उसको ना साफ करते हैं पानी के साथ पाइप लगा के ना। तो हर कोई अपने अपने घर के इर्द गिर्द की जगह जो है ना वो इस तरह साफ करता है। और याद है पाकिस्तान में जब होते थे तो ऐसे देखा करते थे। वैसे कभी इत्तेफाक नहीं हुआ मुझे ये काम करने का, क्योंकि मैं तो कभी घर के अंदर भी काम नहीं करती थी। और ये ज़रा दुआ को देखें, उसने फ्रॉक पहनी और ऊपर से ना ये स्कार्फ या हिजाब चढ़ा लिया कि मुझ पे ना मक्खियाँ ना बैठें। वैसे मक्खियाँ तो बहुत ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन ये है कि मेरे बच्चे फ्लाई हो, ये बटरफ्लाई या जो स्पाइडर वेब्स होती हैं, छोटी-सी भी फ्लाई होगी ना उससे भी डरते हैं। हमारे घर में गलती से कोई फ्लाई आ जाए तो उसकी शामत आ जाती है। मेरे बच्चे बहुत डरते हैं, पता नहीं क्यों? वैसे कीड़े-मकोड़ों से तो मैं भी डरती हूँ, लेकिन मक्खियों से भी ये डरते हैं। गार्डन में खेलते रहेंगे, लेकिन अगर ज़रा-सी बटरफ्लाई भी इन्होंने देख लिया तो इन्होंने चीखना शुरू कर देना है। और दुआ ने अपनी सेफ्टी के लिए जो स्कार्फ है सर पे लेने वाला वो अपने कंधों पे चढ़ाया हुआ है। और जब गार्डन की सफाई करने लगे तो ये विंडोज़ वगैरह जो हैं, खिड़कियां, ये मैं खुद ही साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन क्योंकि पाइप लगा हुआ था तो मेरे हस्बैंड ने सोचा कि चले इस तरह से खिड़कियां भी साफ़ कर देते हैं। पहले जब हम नए-नए इस एरिया में मूव हुए ना तो बाकायदा विंडो क्लीनर आते थे, तो वो हर एक की विंडो जो है वो आई थिंक 5 पाउंड लिया करते थे। तो ऑलमोस्ट सभी लोग जो है ना वो अपनी खिड़कियां साफ करवा लिया करते थे, तो फिर उन्होंने आना ही बंद कर दिया। तो खिड़कियां जो हैं, दरवाजे जो हैं ग्लास के हैं, तो वो गंदे तो हो ही जाते हैं, तो फिर इन्हें खुद ही साफ करना पड़ता है। और ये देखें इस तरह से जो घास सी होती है ना ये टाइलों के बीच ग्रो हो जाती है, तो ये मेटल का ब्रश है, उससे इसको अच्छे से ना उतारना ही पड़ता है। अगर जब
गार्डन को अच्छे से साफ करें ना, तो वैसे रफ अच्छा नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा ग्रो होती है। बहुत से हमने तरीके आजमाए हैं, कोई कहता है विनीगर भी डाल के देख लें, कुछ कर लें, तो बड़े तरीके। मेरे हस्बैंड को बहुत शौक है गार्डन का, मुझे भी है, लेकिन शायद मेरे बस का ये काम नहीं है। तो मैं कोशिश करती हूँ कोई फूल वगैरह या कोई चीज़ उगाने की, तो शायद उतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं मैं दे पाती हूँ। फ़िलहाल तो पानी में खड़े होने की कोशिश कर रही हूँ। ठंडा-ठंडा पानी पैरों पे जब पड़ता है तो इतना सुकून मिला, ठंडा यक पानी। और ये देखें मैं टब में ही खड़ी हो गई हूँ, बहुत ठंडा पानी है और बड़ा सुकून सा मिला पैरों को ना। और शायद यहाँ का मौसम ऐसा है कि बारिश शुरू हो जाती है जब मर्ज़ी से, तो कुछ ज़्यादा ही ख़्याल रखना पड़ता है। तो शायद मेरे पास टाइम नहीं है, या क्या वजह है कि मैं ये काम जो है शुरू भी कर लूँ तो वो पाया तकमील तक पहुँचता नहीं है, तो फिर वो जो कंसंट्रेशन है ना वो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। यहाँ पे अभी मैं करेले बना रही हूँ। करेले जो हैं इनके बीज ही निकाले हैं और इनको मैंने काट लिया, और इनको निचोड़ा भी नहीं है। और इसी तरह इनको ना मीडियम फ्लेम पे मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के फ्राई कर लेना है। करेले बहुत ज़्यादा कड़वे नहीं हैं, जैसे करेले कड़वे हुआ करते हैं वैसे इतने कड़वे नहीं हैं, लेकिन थोड़े बहुत हैं। और ये सब्ज़ी जो है ये कड़वी ही है, तो इसके बहुत से फ़ायदे हैं। और इसका छिलका भी जैसे मैंने बताया नहीं मैंने उतार दी। तो इसी तरह इनको मैंने तल लेना है, और जैसे-जैसे ये फ्राई होंगे इनका जितना भी पानी वगैरह है वो अपने आप इवेपोरेट हो जाता है। और थोड़ा-सा मैंने इसमें प्याज़ डाला, ये देखिए कितने थोड़े से हो गए। और मैं इनको जो है कीमे में बना रही हूँ। ये चिकन में, सादे, हर तरह से ये मज़े के ही बनते हैं। और लैम्प का मिन्स है, और कीमा अच्छा हो तो यकीन जाने आप कुछ भी उसका पकाएँगे ना तो वो मज़ेदार ही बनेगा। और कीमा करेले तो होते ही बड़े मज़े के हैं। तो कीमा करेले फिर बना रही हूँ, देखें ये कैसे मैं इसको ना जैसे हलवा बन रहा है तो उसको कैसे, अभी वीडियो में देख के मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं कैसे गोटा गोट रही हूँ। घर के काम से ना जितनी मर्ज़ी आप जान छुड़ा लें, उसको आपने कंप्लीट करना ही करना है। जैसे अभी ये जो किचन की कैबिनेट होती है ना, अभी ये जो मैं आपको बॉक्स दिखा रही हूँ, ये मैं आइकिया से लेकर आई हूँ। और एक में आटा है और एक में चावल हैं, और ये एक किचन कैबिनेट है, ये हमने इनके हवाले की हुई है, या इनको इसके हवाले किया हुआ है, क्योंकि और कहीं जगह इतनी है नहीं कि इसको रखें कहाँ पे। और ये जो शेल्फ़ है इसको भी हमने उतार के रखा हुआ है कि इन केस कभी ज़रूरत पड़ गई तो ये शेल्फ़ तो इस्तेमाल हो जाएगी। और ये आटा और चावल हमने इस कैबिनेट में रखे हुए हैं, और इसको भी साफ़ कर रही हूँ मैं। अ, किचन की डीप क्लीनिंग का काफ़ी ज़्यादा काम जो है वो करने वाला है, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा-थोड़ा ही करके करती हूँ। क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है, तो वो शायद ज़्यादा देख के ना शुरू ही नहीं हो रहा था मुझसे। तो जैसे ही मैंने सोचा कि चलो मैं सिर्फ़ एक ही कैबिनेट जो है इसको तो साफ़ करना शुरू करती हूँ, फिर आहिस्ते-आहिस्ते हो जाएगा। तो बस शुरू करने की ही देर हुई है, तो काफ़ी ज़्यादा ही काम मेरा जो है वो निपट गया। अच्छे से जो कैबिनेट है उसको इनसाइड आउटसाइड अच्छे से साफ़ किया, स्पेशली जो कैबिनेट के डोर होते हैं वो इतने पता नहीं चलता वो मैले हैं या नहीं हैं, जब उनको साफ़ करें तो वाक़ई पता चलता है। अपने आप पे गुस्सा ही आ रहा था मुझे कि कितने ये मैले थे, तो मैं क्यों नहीं इनको साफ़ कर रही थी। ऐसे मैल इन पर से उतरी है और इससे चमक गए हैं। और ये सारे अच्छे से साफ़ करके तो मैंने रखे हैं, और काफ़ी वज़नी है। मैं और मेरी बेटी जो है इनको जो है इसको अलमारी में इस तरह रख रहे हैं, और अच्छे से इनको साफ़ किया है, तो दिल इतना खुश हो रहा था कि देखो ये कितने अच्छे से साफ़-सुथरे हो गए हैं। और यहाँ है अब अंडर द सिंक जो कैबिनेट है, उसको हमने इस तरह से उसका लॉक सा लगाया होता है कि सम टाइम बच्चे ना खोल लें। वैसे
छोटे बच्चों के लिए होता है लेकिन फिर भी हमने इसको ऐसे ही रखा हुआ है। पहले सभी कैबिनेट में इस तरह हमने लॉक से रखे थे कि बच्चे इसको खोल ना सकें। तो अभी देखिए इसकी सारी सफाई कर रही हूँ, मैक्सिमम जितनी आसानी से मैं करती हूँ कर लेती हूँ इस कैबिनेट की अंडर द सिंक जो है, क्योंकि इसमें पाइप वगैरह होते हैं तो ज़्यादा छेड़खानी से कोई गड़बड़ी ना हो जाए ना, तो पता जो नहीं है ना हमें इन चीज़ों का इतना ज़्यादा ना। तो इसको अच्छे से मैंने साफ किया। ये देखें ज़रा डोर कितना मैला हुआ हुआ है। अभी जब ये साफ होगा तो ऐसे जैसे इसको धो ही दिया हो। और वैसे इस तरह की जो क्लीनिंग प्रोडक्ट होती हैं, ये जो बॉटल्स वगैरह होती हैं, इनको वैसे रखें तो बिखर सी जाती हैं इधर-उधर। और मेरे पास ये एक बॉक्स पड़ा हुआ था फूड वगैरह रखने का, तो उसका लिड उतार के तो मैंने काफ़ी बड़ा साइज़ का है, तो इसमें इस तरह से जो है क्लीनिंग की ये जो पाउडर होता है ना, इंसेक्ट किलर पाउडर वो है। और ये जो कस्टर्ड सोडा शायद इसको बोलते हैं, ये जो पाइप होते हैं उनमें डालने के लिए ब्लॉक वगैरह हो जाए। ये सोफ़ा क्लीनिंग स्प्रे है और ये भी रैपिड स्प्रे है, फ्लाई किलर है। और ये वॉशिंग मशीन क्लीनर पाउडर है। ये मैंने पहले भी दिखाया है इसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। और वैसे ये चीज़ें रखें तो कितनी ज़्यादा बिखर सी जाती हैं, और इस तरह से कोई सी भी बास्केट वगैरह बाज़ार से भी मिल जाती हैं। तो अभी तो ख़ैर मेरे पास यही थी, तो मैंने स्पेयर पड़ी हुई थी ये बास्केट सी या बॉक्स सा, तो इस तरह से मैंने इसमें देखिए चीज़ें रखी हैं, और कितनी ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं जो सारी कैबिनेट में ये बिखरी हुई थी। हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट जो हैं वो तो बाज़ार से इतनी ज़्यादा मिलती हैं, और ऐसा लगता है कि ये सारी ही हमारे काम की है, हमें सारी ही ख़रीदनी पड़ेंगी। पहले मैं हर कोई अलग-अलग से यूज़ करती थी, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं यूज़ नहीं करती हूँ। मैं फ्लैश की एक गैलन है, वो ही इस्तेमाल करती हूँ, उसी की बॉटल्स भर के किचन में रखी है, या डाउनस्टेयर वॉशरूम है, अपस्टेयर फैमिली बाथरूम है, उसमें रखी हुई है। तो वही चीज़ें इस्तेमाल में आती हैं, उसी से आपने जो भी सफाई करनी है, चूल्हा साफ़ करना है, फर्श साफ़ करना है, सिंक साफ़ करना है, या बाथरूम क्लीन करना है, उसी से हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होती है। अभी भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पड़ी हुई हैं जो एक्स्ट्रा हैं या स्पेयर हैं। तो कुछ एक चीज़ें तो एक्स्ट्रा रखनी पड़ती हैं कि सम टाइम चीज़ ख़त्म हो जाती है, तो लानी पड़ती है। तो ये देखें लॉक कितनी अच्छे से फिक्स हो गया। और यहीं तक है ये आज का भी व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करें। अपना और अपनों का बहुत ख़्याल रखें।